नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑटो ज्ञान इंडिया पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ई विटारा इलेक्ट्रिक वर्सेस हुंडई की तरफ से आने वाली हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक। और हमारे इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको क्लियरिटी पता चले कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन बनते हैं, किस गाड़ी पे कितने ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, उसके साथ बैटरी बैक कितने बड़े मिल जाते हैं, उसके साथ रिलायबिलिटी से लेकर रेंज तक आपको प्रॉपर पता चले किस गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मारुति ने अपनी जो पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा उसको लॉन्च कर दिया गया और इसकी जो बैटरी के साथ भी इसकी अगर कीमत की बात करें तो 15.99 लाख रुपए से इसकी एक शोरूम कीमत शुरू हो जाते हैं। और मिड साइज एसयूवी की सेगमेंट भी इस बड़ी गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर पहले से ही हुंडई क्रेटा जैसे शानदार गाड़ी पहले से ही इस मिड साइज एसयूवी की जो सेगमेंट है इसमें आपको बिक रहे हैं और अच्छी खासी बिक रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इन दोनों कार की जो टॉप वेरिएंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ में कंपेयर भी करेंगे। अगर हम लंबाई की बात करें तो जो ई विटारा है उसकी लंबाई है 4275 मिलीमीटर और जो क्रेटा की लंबाई है वो 4340 मिलीमीटर, यानी कि लंबाई में आपको क्रेटा ज्यादा बड़ी है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो 1800 मिलीमीटर की जो लेंथ है वो आपको मिल जाती है ई विटारा में। और अगर हम क्रेटा की बात करें तो 1790 मिलीमीटर की लेंथ आपको क्रेटा में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको चौड़ाई जो है आपको ई विटारा में ज्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद अगर ऊंचाई की बात करें तो ई विटारा में आपको 1640 मिल जाते हैं और अगर हम क्रेटा की बात करें तो इसमें आपको 1655 मिलीमीटर का ऊंचाई है ये क्रेटा इलेक्ट्रिक में। उसके बाद अगर व्हील बेस की बात करें तो 2700 मिलीमीटर की व्हील बेस आपको मिल जाता है ई विटारा में और क्रेटा की बात करें तो 2610 मिलीमीटर की जो व्हील बेस है वो आपको क्रेटा के अंदर मिल जाता है, यानी कि जो अंदर की स्पेस है वो आपको ज्यादा अच्छा मिल जाएंगे ई विटारा में। उसके बाद अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ई विटारा में आपको 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अगर हम क्रेटा की बात करें तो वहाँ पे आपको 200 मिलीमीटर का एक ज्यादा अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाते हैं। अगर बूट स्पेस की बात करें तो ई विटारा में आपको 306 मिलीमीटर की लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक क्रेटा की बात करें तो उसमें आपको 433 लीटर की जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाते हैं। और अगर फ्रंट टैंक की बात करें तो आपको ई विटारा में कोई फ्रंट टैंक नहीं दिया गया है, जहां पर क्रेटा में आपको एक छोटा सा फ्रंट टैंक मिलते हैं जिसमें आपको 22 लीटर का एक छोटा सा स्पेस मिल जाते हैं। तो ई विटारा का जो व्हील बेस है वो क्रेटा से लगभग 90 मिलीमीटर लंबा है और थोड़ी सी चौड़ी भी है। हालांकि जो हुंडई 65 मिलीमीटर लंबी है इस गाड़ी से। उसके बाद 15 मिलीमीटर ऊंची भी है और उसके साथ साथ 127 लीटर का जो बूट स्पेस ज्यादा मिल जाते हैं आप एज कम्पेयर टू ई विटारा। साथ ही एक आंतरिक फ्रंट टैंक भी दिया गया है जो ई विटारा में नहीं है। और क्रेटा इलेक्ट्रिक तेज चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि घर पर अगर आप टॉप अप चार्जिंग करते हैं तो 11 किलोवाट की जो एसी चार्जर है वो इस गाड़ी पे आपको सपोर्ट करते हैं। जबकि अगर हम ई विटारा की बात करें तो इसमें आपको सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग की अगर बात करें तो 7.4 किलोवाट की जो पावर है वही इस गाड़ी पे सपोर्ट करते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो मारुति ई विटारा में आपको नए हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। उसके बाद उसके साथ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स भी गाड़ी पे मिल जाता है। उसके साथ डीआरएल फॉग लैंप ये सब भी मिल जाता है। और अगर हम बात करें तो इस गाड़ी पे आपको 18 इंचेस का एक व्हील्स भी अलॉय व्हील्स भी गाड़ी पे मिल जाता है और जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है। उसके साथ इस गाड़ी पे आपको रियर स्पॉइलर है वो भी आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाता है। एडजस्टेबल ओआरबीएम भी आपको देखने को मिल जाता है। शार्पर एंटीना जैसे फीचर्स भी आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। उसके साथ इस गाड़ी का जो इंटीरियर की बात करें तो डुअल टोन के साथ ये इंटीरियर और एक्सटीरियर में आने वाला है। वहीं पे अगर हम हुंडई क्रेटा की बात करें तो इसमें आपको कनेक्टेड एलईडी जो हेडलाइट्स है वो देखने को मिल जाता है। उसके साथ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स भी पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। डीआरएल की बात करें तो इस गाड़ी पे भी आपको डीआरएल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फ्रंट जो फॉग लैंप है वो इस गाड़ी पे नहीं दिया गया है। और अगर हम व्हील की बात करें तो इस गाड़ी पे आपको 17 इंचेस का जो एलॉय व्हील्स है वो देखने को मिल जाता है, जो कि मारुति विटारा से एक साइज छोटा है।
और अगर हम डोर हैंडल की बात करें तो इसमें भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल रहने वाला है। रियर जो स्पॉइलर है वो इस गाड़ी पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एडजस्टेबल ओआरबीएम भी इस गाड़ी पे आपको मिल जाएंगे। उसके साथ शार्प एंटीना भी इस गाड़ी पे आपको मिल जाएंगे। और अगर हम कलर की बात करें तो इस गाड़ी पे आपको डुअल टोन कलर मिल जाएगा। अगर हम ई बीटर की बात करें तो इसमें आपको लेदर जो डैशबोर्ड है इंसर्ट वो देखने को मिल जाते हैं। और पावर से चलने वाली जो ड्राइवर सीट और एडजस्टमेंट वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस गाड़ी पे आपको 2 अतिरिक्त स्पीकर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ इस गाड़ी पे आपको ज्यादा यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें फोन चार्ज करने में काफी ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन अगर क्रेटा इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें आपको बॉस मोड मिल जाते हैं चलने, और पावर से चलने वाली जो फ्रंट पैसेंजर सीट है वो भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। डुअल जोन एसी भी इस गाड़ी पे आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरे पंक्ति के लिए भी एक वायरलेस फोन चार्जर दिया गया है। उसके साथ साथ इस गाड़ी पे आपको कूल ग्लव बॉक्स जैसी सुविधाएं भी इस गाड़ी पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये बिटारा में नहीं है। दोनों एसयूवी की बात करें तो इसमें आपको 3 ड्राइव मोड दिए गए हैं। अगर लेकिन ई बिटारा की बात करें तो इसमें आपको एक स्नो मोड भी देखने को मिल जाता है साथ में। और अगर इन दोनों गाड़ी की अगर सेफ्टी की बात करें तो इस दोनों गाड़ी पे आपको लगभग एक जैसी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। उसके साथ अगर हम ई बिटारा की बात करें तो इसमें आपको एक एयरबैग ज्यादा देखने को मिल जाता है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में क्रेटा ईबी में आपको इनबिल्ट जो डैश कैम है वो देखने को मिल जाता है। और अगर हम सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ई बिटारा का जो सेफ्टी रेटिंग है वो बीएन कैप से 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है। वही अगर हम क्रेटा की बात करें तो इसका कोई सेफ्टी रेटिंग यानी कि कोई क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, तो इसकी सेफ्टी रेटिंग के बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम पिछले जो क्रेटा आइस में बिकते हैं उसकी बात करें तो ये 3 स्टार मिल चुके थे, जो पहले वाले जनरेशन क्रेटा आते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मारुति ई विटारा है वो आपको ज्यादा सेफेस्ट देखने को मिल जाते हैं। देखो आखिरी में बात करते हैं इन दोनों गाड़ी की कीमत की। मारुति ई विटारा की जो अल्फा मॉडल है उसकी कीमत की बात करें तो 19.79 लाख रुपए की कीमत से ये गाड़ी शुरू हो जाते हैं। और हुंडई क्रेटा की बात करें तो इसमें आपको 23.66 लाख रुपए की कीमत में ये गाड़ी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम आपके लिए जो वैल्यू प्रोपोजिशन ज्यादा बन जाते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में जो हमने स्पेसिफिक जो फीचर्स इस गाड़ी में हमने बताए उस हिसाब से यहाँ पे मारुति ई विटारा आपके लिए ज्यादा अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि इसमें ना केवल बड़ी बैटरी पैक है बल्कि एक बेहतर रेंज भी इस गाड़ी से आपको मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम कीमत की बात करें तो कीमत भी आपको लगभग क्रेटा ईबी से 3,87,000 रुपए सस्ती में मिल जाती है। हालांकि क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको फास्ट चार्जिंग की काफी तेज मिल जाते। उसके साथ में आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स और रियर सनशेड और पैनोरामिक सनरूफ और वॉश मोड जैसे आरामदायक कुछ फीचर्स भी इस गाड़ी पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ी का जो प्राइस डिफरेंस है वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होते। तो यही था इसका वीडियो। अगर आपको क्लियरिटी पता चले तो आप कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद अगर हम सर्विस नेटवर्क की बात करें तो दोनों गाड़ियों की आपकी बढ़िया सर्विस नेटवर्क मिल जाते। और इस जगह पे भी यार क्लियर विनर की बात करें तो मारुति बन जाते, क्योंकि इसकी सर्विस नेटवर्क आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर एक रिलायबल और उसके साथ एक बिल्कुल एक टेंशन फ्री कार लेना चाहते हैं तो देखो मारुति ई विटारा आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। ये आपको ज्यादा वैल्यू पर मनी भी देखने को मिल जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।